वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। आप हमें मेल करिए, व्हाट्सएप करिए। ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के सामने दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे लिंक पर क्लिक करिए और सर्विस को एक्टिवेट कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि शेयर मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। लर्न एंड अर्न बाय यूट्यूब, लर्न ऑनलाइन। अगर आप भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ करना चाहते हैं और कमाई करना चाहते हैं, तो आईटी हेल्प और सपोर्ट हमारी तरफ से दिया जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई कांटेक्ट डिटेल्स पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज हम आपको एप्टस कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी का कारोबार कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा है, फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगी, क्या इसके स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप पहले से ही इन्वेस्टेड हैं तो क्या इसमें ऐड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, इसके स्टॉक कैसे खरीदें, शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करें, कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्या टारगेट है, एनालिस्ट की क्या राय है, ब्रोकरेज फर्म की रिसर्च क्या है। सारी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें और इसके आधार पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, इसमें नुकसान हो सकता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ स्टॉक्स में निवेश करें, तभी मुनाफा होगा। और इसके लिए आप अपनी रिसर्च भी खुद करें। तो आइए हम आपको जानकारी देते हैं एप्टस कंपनी के बारे में। आप हैं इसकी वेबसाइट पर और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका हेड ऑफिस एड्रेस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसका हेड ऑफिस एड्रेस है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड और ये कंपनी है तमिलनाडु की, चेन्नई किलापक्कू में इनका हेड ऑफिस है। यहाँ पर संपर्क किया जा सकता है अगर आप इनकी ब्रांच ऑफिस को विजिट करना चाहते हैं तो। बाकी सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप अप्लाई फॉर लोन ऑनलाइन कर सकते हैं, अपनी ईएमआई ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेवियंस है, मतलब कोई शिकायत है कंपनी से, तो आप यहाँ पर अपनी ग्रेवियंस डाल सकते हैं, वो भी ऑनलाइन ही है। इसकी मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है, एप्टस ई सेवा। तो इसको आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर डाउनलोड करके इनकी सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एप्टस कंपनी का कारोबार कैसा है, क्या काम करती है, ये प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है, क्या ग्रोथ होगी इनकी फ्यूचर में, सारी जानकारी आपको हम वन बाय वन देंगे। तो ये एप्टस जो है, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि कंपनी क्या काम करती है। थोड़ी ही देर में पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। Aptus Value Housing Finance India Limited is a home loan company. Aptus has been formed to primarily address the housing finance needs of self-employed belonging to low and middle income families, primarily from semi-urban and rural markets. Despite the vibrant growth of the housing finance sector, especially over the past few years, India still has one of the most severe housing shortages today. The majority of India's population, and especially the self-employed business segment from semi-urban areas, lack access to housing finance. Here is thus an urgent need to respond to the needs of these undeserved last mile customers. तो एप्टस कंपनी जो है हाउसिंग लोन फाइनेंस कराती है। वैसे तो भारत में बहुत सारी हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी है, लेकिन इन्होंने जिन कस्टमर्स को टारगेट किया है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड
को लोन लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास सैलरी स्लिप नहीं होती, कागजात नहीं होते, तो उनको बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और फाइनेंस कराने वाली कंपनी के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी असुविधा से बचाने के लिए एप्टस ने एक कदम बढ़ाया है। रूरल एरिया में रहने वाले जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद का कारोबार करते हैं, छोटा कारोबार करते हैं, उनकी घर की जरूरत को देखते हुए उनको लोन फाइनेंस कराते हैं और काफी कम समय में ये लोन फाइनेंस कर देते हैं। और इनके जो टारगेट है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं। अभी भी भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, ये खुद का कारोबार करते हैं, छोटा कारोबार करते हैं, छोटी जगह में रहते हैं, इनकी आवश्यकता भी कम होती है, एक छोटा सा घर इनकी भी आवश्यकता है और इनके लिए ये लोन मुहैया कराते हैं एप्टस। तो आपको इसकी कंपनी के बारे में पता चल गया होगा कि इनका कारोबार कैसा है। अब जो है इनके कस्टमर्स जो हैं, आप कस्टमर की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, लोन सैंक्शन प्रोसेस यहाँ से आप देख सकते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर दिया है, इंफॉर्मेशन सजेशन इनकी वेबसाइट में दिए गए हैं। और इनके प्रोडक्ट्स हैं होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस सर्विस भी देते हैं। इनके टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ से आप देख सकते हैं, शेड्यूल ऑफ चार्जेस भी देख सकते हैं। इनकी कारपोरेट की क्रेडिट रेटिंग, फाइनेंशियल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एनसीडी कंप्लायंस, एनुअल रिटर्न, ये सब चीजें अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम आपको बताएंगे कि एप्टस जैसी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रो की वेबसाइट पर रहें और एप्टस वैल्यू स्टॉक को यहाँ पर ओपन किया गया है। इसका करंट मार्केट प्राइस है 382.95 और इसमें 1.91% की गिरावट देखी गई है। 1 वीक में इसने शानदार रिटर्न पेश किए हैं 10.22% का। 1 मंथ में इसने शानदार रिटर्न दिए हैं 10.64% का। 1 ईयर में इन्होंने रिटर्न दिया है 15% का रिटर्न दिया है 1 साल में। ये चार्ट जो है 24 अगस्त 21 से है, तो अभी इनको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लगभग 5-6 महीने ही हो रहे हैं। तो 6 महीने में ही इन्होंने 15% का रिटर्न दे दिया है, तो जो कि काबिले तारीफ है इनके रिटर्न। अब हम टेक्निकल चार्ट दिखाएंगे आपको और उसमें बताएंगे कि इसमें अभी निवेश के अवसर है या नहीं है, कब निवेश करना चाहिए, कौन सा प्राइस अच्छा होगा। तो ये है इसका 50 MA का मूविंग एवरेज लाइन। ये स्टॉक जो है अपने 50 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ ये स्टॉक जो है ओवरबोट जोन में जा चुका है, देखिए। और जब भी ये स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में जाता है तो उसमें एक बड़ी गिरावट देखी जाती है। तो अभी स्टॉक ने जो है ओवरबोट जोन को टच कर लिया है और उसमें हल्की सी गिरावट देखी गई है। इसमें फर्दर गिरावट और हो सकती है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में चला गया है। इसमें कब खरीदारी करें, इसमें आप खरीदारी करिए जब आपको ये 50 MA पर सपोर्ट ले और ये प्राइस निकल कर आता है 343 पर। जब आप इसको बाई करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट बाइंग होगी। तो टेक्निकली आप इसमें इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर फंडामेंटली आप इसको जानना चाहते हैं और फंडामेंटल के बेस पर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एप्टस वैल्यू ये मॉर्टगेज फाइनेंस कंपनी है और इसका जो लो है 278.60 है, 52 वीक हाई 394.90 है और 52 वीक हाई के पास ही ये ट्रेड कर रहा है। इसके फंडामेंटल्स इस प्रकार से हैं। 19,400 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक कंपनी है और मिड कैप की कंपनी है। पी रेशो 72.48 है, पीबी रेशो 9.77 है, इंडस्ट्री पी नहीं दिया है इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है 14.47% की, ईपीएस 6.76 है, डिविडेंड यील्ड नहीं दी हुई है
डिविडेंड नहीं देते हैं ये। बुक वैल्यू 54.53 रुपीज की है। रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू में एक वोलेटिलिटी नजर आ रही है और पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू इनकी कम हुई है। प्रॉफिट इनके गिर गए हैं दिसंबर 21 के क्वार्टर में। और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ तेजी से ग्रो हो रही है। एनुअली देखें तो इनकी नेटवर्थ तेजी से ग्रो हो रही है, प्रॉफिट तेजी से ग्रो हो रहे हैं और रेवेन्यू भी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। तो एनुअली ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्वार्टरली में वोलेटिलिटी हमें नजर आ रही है। करंट ऑर्गेनाइजेशन जो है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आनंदम एम है। फाउंड हुई थी कंपनी 2009 में। एनएससी सिंबल एप्टस है। प्रोमोटर्स के पास 62.35% की होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर्स के पास 46% की होल्डिंग है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 11.02% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड ने भी इस इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड 0.81% की होल्डिंग है। डीएसपी मिड कैप डायरेक्ट के पास 0.72% की होल्डिंग है। एडलवाइसिस बैलेंस एडवांटेज फंड के पास 0.37% की होल्डिंग है। इस स्टॉक के बारे में और भी जानकारी आपको होना चाहिए, जैसे कि इसकी इवेंट्स क्या हो रहा है कंपनी में, यह हमें इवेंट के द्वारा पता चलता है। तो 28 जनवरी 22 को हाल ही में इनकी बोर्ड मीटिंग हो चुकी है और क्या न्यूज निकल कर आ रही है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इंडिया फंड इनकॉर्पोरेशन बाइज विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, जोमेटो, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, सेल, बंधन बैंक, ये एक न्यूज निकल कर आ रही है। और इकरा अपग्रेड्स लॉन्ग टर्म रेटिंग ऑफ एप्टस वैल्यू हाउसिंग। तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग को इकरा ने इसकी लॉन्ग टर्म रेटिंग को अपग्रेड किया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी न्यूज है। चलिए हम इसके टारगेट भी आपको बता देते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म टारगेट रहेंगे इसके। तो न्यू 52 वीक हाई इन पास्ट वीक, पिछले सप्ताह ही इसने एक नया 52 वीक हाई बनाया है। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 12 है, वीकनेस है 4, अपॉर्चुनिटीज है 6 और थ्रेट है 3। बिलो इंडस्ट्री मीडियन ब्रोकरेज एवरेज टारगेट जो है बिलो इंडस्ट्री मीडियन है। 3 एक्टिव बाइज है, बिलो इंडस्ट्री मीडियन इनका मार्केट कैप है। हाई इन इंडस्ट्री टीटीएम पी रेशियो है और हाई इंडस्ट्री प्राइस टू बुक रेशियो है। तो अब आप इनको देखिए, मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड ने इस पर रिसर्च की है और इनको अपसाइड बताई है। इनको रेटिंग दी है बाई कि खरीद कर चल सकते हैं इसको। अपसाइड बताई है 17.51% की। टारगेट दिया है 450 रुपीज का। और रिकमेंडेशन के बाद इस स्टॉक में 6.40% की ग्रोथ हो चुकी है। कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए, कौन से स्टॉक से बचना चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी। आप हमें मेल और व्हाट्सएप करिए। प्रीमियम सर्विसेज देते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे के लिंक को क्लिक करिए और सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और लर्न एंड अर्न बाय यूट्यूब, लर्न ऑनलाइन। अगर आप भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, वीडियो बनाकर कमाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं।